झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। रांची में जमीन घोटाले मामले में उनसे 9 सितंबर को पूछताछ होगी। मुख्यमंत्री को ये तीसरा समन है जिसके माध्यम से हेमंत सोरेन को 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पहले उन्हें 14 अगस्त, दूसरी बार 24 अगस्त को बुलाया गया था। ईडी को उन्होंने पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि वो ईडी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही वो कोई कदम उठाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई डेट नहीं मिली है और ना ही ईडी को कोर्ट का कोई नोटिस दिया गया। ईडी ने भी उनकी याचिका के खिलाफ कैविएट फाइल कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं मिलने के चलते ही ईडी ने तीसरा समन भेजा है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि ईडी ने उन्हें समन भेजा है। उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इसीलिए की जा रही है क्योंकि वो केंद्र की सत्ता पर काबिज दल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री तीसरे समन के बाद भी हाजिर नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अगर तीसरे समन पर भी मुख्यमंत्री नहीं जाते तो उन्हें चौथा, पांचवा समन भी ईडी कर सकती है। ईडी को यह भी अधिकार है कि तीसरे समन पर हाजिर नहीं होने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। ईडी कोर्ट को ये बताएगी कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर कोर्ट से जमानती वारंट उसके बाद भी उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट भी निकलवा सकती है। इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर कुर्की, जब्ती आदि की कार्रवाई तक का अधिकार है। वर्तमान में दाऊ यादव के केस में ईडी ये प्रक्रिया अपना चुकी है। जमीन घोटाले में कैसे आया सीएम का नाम? 19 जुलाई साल 2022 को गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर 8 जुलाई को छापेमारी के दौरान ईडी को सीएम हेमंत सोरेन के बैंक खाते से जुड़ा चेक बुक मिलने की सूचना थी। ईडी के पास कई और ऐसे सबूत हैं जिसके संबंध में मुख्यमंत्री से सवाल किए जाने हैं। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में जिक्र किया है कि 2 ब्लैंक चेक पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी थे। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद भी कई खुलासे हुए हैं। अब जमीन घोटाला मामले में भी सीएम और उनके परिवार का नाम सामने आ रहा है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध खनन का दावा। अब तक ईडी ने इस मामले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध खनन से संबंधित पीओसी की पहचान की है। मामले में ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान कई तारीखों पर पूरे भारत में 47 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके बाद 5.34 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। बैंक की शेष राशि को फ्रीज कर दिया गया। तो वहीं 13.32 करोड़ एक अंतर्देशीय पोत MB इंफ्रॉलिक 3 की पंजीकरण संख्या WUB 1809, 5 स्टोन क्रैशर, 2 हाइवा ट्रक, 2 AK-47 असॉल्ट राइफल के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्ती की गई है। कैसे इस स्कैम का खुलासा हुआ था? तो वहीं जमीन से जुड़े मामले को लेकर खुलासा तब हुआ जब रांची के अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले साल 2022 में जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। बाद में 3 बार विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। जमीन के तमाम मामलों के साथ चेशायर होम रोड को जमीन के खरीद में उनका नाम सामने आया था। जांच में ईडी ने पाया कि जमीन के इस डील में प्रेम प्रकाश की भूमिका भी सामने आई थी। वहीं पुगड़ू में 9.30 एकड़ खास महल जमीन की खरीद में फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी और इसी तरह इस स्कैम का खुलासा हुआ और अब ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज रही है।